हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग HP टेट आर्ट्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, जिसमें हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, साइकोलॉजी की है, जियोग्राफी की है, हिमाचल की भी बहुत जल्दी मैं वीडियोज़ अब बनाऊँगी, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल जीके की भी कुछ और वीडियोस कुछ हैं, बट बहुत कम मटेरियल मैंने अपलोड किया है HP जीके से रिलेटेड, तो मैं और मटेरियल जो है वो अपलोड करूँगी इन फ्यूचर। सो कीप वॉचिंग, वीडियोस देखिए। जितनी भी वीडियोस, चाहे वो जनरल स्टडी MCQs हैं, मैंने आपको बताया जो जनरल स्टडी MCQs हैं वो आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उनको आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेज ऑफ HP टेट एंड कमीशन है, उसमें भी जितनी वीडियोस हैं वो सारी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक मैंने थॉरली करवाए हैं और कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करवाई हैं, जैसे कि आज मैं करवाने जा रही हूँ। तो देखिए वीडियोस को, नोट करिए, नोट्स बनाइए, लर्न करिए, टाइम कम है। सो अगर आप लोग अपना दिसंबर का जो टेस्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम दिन में 2.5-3 घंटे पढ़िए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्राक्षा कृषि विटीकल्चर का अर्थ है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पीली क्रांति किसको कहते हैं, नीली क्रांति किसको कहते हैं, गोल्डन क्रांति किसको कहते हैं, है ना, इस प्रकार से। हरित क्रांति पूछ लेते हैं, फिर इसके अलावा जो वो श्वेत क्रांति है, तो सब पढ़ाया हुआ है मैंने, सब आपने पढ़ा हुआ है। हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने सब कुछ डिस्कस किया है। तो वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बनाइए। द्राक्षा कृषि विटीकल्चर का अर्थ होता है अंगूर की खेती। ठीक है, याद रखना है, अंगूर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अनुच्छेद 360 जो है वो आपातकाल से संबंधित है, और इससे रिलेटेड मैंने फुल वीडियो, जिसमें हमारा आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये सभी मैंने डिटेल से करवाए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप वीडियो देखिए, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है HP टेट में, आपातकाल का। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने फुल वीडियो ही बना दिया आपातकाल के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व होंगे। सो अनुच्छेद 360 पूछा है, 360 अनुच्छेद पूछा है। तो देखिए 3 अनुच्छेद हैं, एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। तो 360 जो आर्टिकल है ना, ये तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक इंडिया में कभी भी नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी है। ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी भी नहीं लगाई गई है। हाँ, आर्टिकल 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल है, जो युद्ध वगैरह में लगाया जाता है ना। तो जब कोई आंतरिक सशस्त्र विद्रोह देश में हो, या फिर कोई युद्ध हो, बाहरी युद्ध, बाहरी आक्रमण, उस समय 352 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी है। 352 नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा 356 जो है ना, ये इसको स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हो आप। ठीक है, किसी राज्य में जब आपातकाल आ जाता है ना, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाता है। 356 क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत ही लगाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग जो है 9A, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान के इम्पॉर्टेंट भाग हैं, स्पेशली स्टार्टिंग के जो 10 भाग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आगे के भी। ठीक है, सारे भाग जो हैं हमारे संविधान के वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से लर्न करके जाना है। तो भाग 9 है, ठीक है, वो पंचायतें हैं। 9A जो है वो नगर पालिकाएँ हैं, और 9B जो है वो हमारा आ जाता है सहकारी समितियाँ। तो इनको भी अच्छे से आपने तैयार करके जाना है। भाग संविधान के ज़रूर पढ़ के जाने हैं। देखिए, संविधान की अनुसूचियाँ हो गई, संविधान के भाग हो गए, संविधान के स्रोत हो गए, अच्छे से इनको आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है। जहांगीर महल जो है वो ये आगरा में है। जहांगीर महल जो है आगरा में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।
याद रखना है, औरंगजेब। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और। अच्छा, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शासक के समय में हुई थी? विजयनगर और बहमनी ये दो राज्य जो हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आज़ाद हुए थे, अलग हो गए थे, और हरिहर बुक्का ने जो है वो विजयनगर की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर बहमनी के बारे में आपसे पूछा जाए, जो बहमनी राज्य है, तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो हसन गंगू ने की थी, हसन गंगू ने। अच्छा, इनकी तारीखें भी याद रखनी है। जो हरिहर बुक्का है ना, इन्होंने की थी विजयनगर की स्थापना 1336 में, 1336 में, ठीक है, 1336 में। जबकि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना की थी 1347 में। और किस शासक के टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। याद रखना है, इनको हम शॉर्ट में MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इतनी जानकारी जो है इसके बारे में आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता है? जनरल स्टडी MCQs में बहुत डिटेल से मैंने आपको ये पढ़ाए हुए हैं कि जो शिवाजी था उसके शिवाजी के दरबार में 8 प्रधान थे, अष्ट प्रधान जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें 8 इनके अधिकारी थे, जिनमें पेशवा जो है वो सर्वोच्च थे। पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री का पद था। पेशवा किसको बोलते थे? प्रधानमंत्री के पद को। तो शिवाजी के राज्य में प्रधानमंत्री का जो पद था उसको क्या बोला जाता था? उसको पेशवा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान था तलवंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक हम अल्बुकर्क को मानते हैं, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था। जो पुर्तगालियों के गवर्नर हैं उनमें फर्स्ट थे अल्मीडा। अल्मीडा जो है उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। सबसे फर्स्ट कौन आते हैं इसमें? अल्मीडा आते हैं। अल्मीडा ने जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, शांत जल की नीति। इसके लिए इनको याद किया जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। पहले अल्मीडा थे, सेकंड नंबर पे अल्बुकर्क आए थे। लेकिन अल्बुकर्क को हम एक्चुअल में रियल संस्थापक क्यों बोलते हैं, रियल फाउंडर क्यों बोलते हैं? है तो वैसे तो फाउंडर अल्मीडा है, रियल फाउंडर पूछा जाएगा ना वास्तविक, तो हमने बताना अल्बुकर्क, क्योंकि अल्बुकर्क ने भारत में बीजापुर के जो शासक थे उनसे गोवा को छीन लिया था, गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया था, इसलिए हम रियल फाउंडर अल्बुकर्क को मानते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्बुकर्क था। 1510 में इन्होंने गोवा को जो है वो जीत लिया था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने। गवर्नर पूछे जाएंगे विलियम बेंटिक। अगर इंडियन का नाम पूछा जाएगा तो हमें सबको पता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पर भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, है ना, और हमारे स्वामी विवेकानंदा। तो ये 3 ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी, धातु का जिसका इस्तेमाल किया गया था वो थी तांबा। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बनते हैं, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री और एक भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक हम सर सैयद अहमद खान को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो भील जनजाति। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में भी पहले मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। जो जनरल स्टडी MCQs हैं उसमें मैंने MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो मैंने काफ़ी डिटेल से करवाए हुए हैं, तो वो मस्ट वॉच वीडियोस है, उनको ज़रूर देखना है, ठीक है।
तो देखिए, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकीज पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो वो उत्तरी अमेरिका में है। रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है ना। हिमालय पर्वत एशिया में है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माउंट एटना क्या है? तो देखिए, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे बताइए, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना ज्वालामुखी है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट कौन सा वाला ज्वालामुखी है? क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, या क्या ये डेड हो चुका है? ठीक है, 3 प्रकार के ज्वालामुखी पढ़ते हैं ना हम। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ते हैं हम, ठीक है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी पढ़ते हैं हम, और एक मृत ज्वालामुखी जो होते हैं। ठीक है, तो तीनों में से ये जो माउंट एटना है ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा द्वीप समूह मतलब सबसे बड़ा द्वीपों के लिए जो घर है वो है इंडोनेशिया। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड कहाँ जीता? ये प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया था एक बार, आई थिंक 2012 के टेट में ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड जो है वो हमने 1928 में जीता था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के निवारण हेतु वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक की जो वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ पर है? तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझाया हुआ है जनरल स्टडीज़ में। यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो द हेग नीदरलैंड में है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है, गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने लिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, जो सोन नदी है और जो नर्मदा नदी है ये दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये जाके गंगा में मिल जाती है, और नर्मदा जो है ये पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में है? मानस वन्य जीव विहार असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्राहक सुरक्षा कानून जो है ये क्वेश्चन आई थिंक 2012 या 13 के ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, 1986 में। ठीक है, कंज्यूमर राइट जो कानून है वो कब बनाया गया था? तो 1986 में बनाया गया था ग्राहक सुरक्षा कानून। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ा देती हूँ। देखिए, भारत जो है, भारत का जो सबसे ऊपर का बिंदु है, सबसे ऊपरी वो जो पॉइंट है, अगर हम ऐसे मैप करके देखें, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बना देती हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा मैंने रफ बनाया है, ठीक है, इग्नोर करना थोड़ा, जो भी बना है जैसा भी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु हमारा इंडिया का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे इंडिया की बाउंड्री ख़त्म होती है, तो वो लद्दाख में है। यहाँ पे इंदिरा कोल, क्या बोलते हैं उसको? इंदिरा कोल बोलते हैं। ठीक है, और सबसे आपसे पूछा जाए कि सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे दक्षिण में, तो देखिए, दक्षिण में वैसे तो हमारा यहाँ पे कन्याकुमारी है, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने जियोग्राफी की वीडियोस देखी है ना, तो उसमें आपने ये नोट्स देखा होगा, मैंने बनाया हुआ है और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार है, ऊपर का अंडमान, नीचे का निकोबार। तो निकोबार का जो लास्ट है ना, यहाँ पे है इंदिरा
पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अगर अंडमान निकोबार अलग अलग ऑप्शन में दिए होंगे, अंडमान अलग दिया है, निकोबार अलग दिया है, तो फिर आपने निकोबार लिखना है, निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, यहाँ पे है गोरमोता हम इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर सरक्रीक, गोरमोता और सरक्रीक पॉइंट हम इसको बोलते हैं। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है, ब्लांक पॉइंट भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, और हम इसको किबिथू पॉइंट भी कहते हैं। किबिथू जो भी ऑप्शन में आपको दिखे आपने देख लेना, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिखे। तो इंडिया जो है उसका सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे उसका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सबसे उसका पश्चिमी बिंदु गोरमोता या सरक्रीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु ब्लांक या फिर किबिथू है, ठीक है। ये मैंने पहले भी जियोग्राफी की वीडियोज आप देखना, मैंने वहाँ पर भी डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को, वहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जहाँ पे दक्षिण में, जहाँ पे नीचे जाके हमारी बाउंड्री खत्म होती है। सो ये अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार अगर अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे निकोबार में। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की सामान्यतः कौन सी दिशा रहती है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की दिशा रहती है पूर्व से पश्चिम। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अच्छे से नोट करने हैं और इनको लर्न करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक सब लोग करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।